नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो अब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर आप पहले देखें, चुनाव डिक्लेयर होने तक भी अगर आप देखें तो बयानबाजी की बात हो रही थी। कोई किसी को कैंची जीवी कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, लुंगीधारी, टोपीधारी और इस सब तरीके की बात हो रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का असली खेला तो इस हफ्ते शुरू हुआ। और इस खेले में क्या हुआ, पाला बदलना शुरू किया गया और छोटे मोटे लोग नहीं गए इधर से उधर, सीधे मंत्री। इस बीते हफ्ते तीन मंत्री योगी सरकार से इस्तीफा देकर अखिलेश यादव का दामन थाम लिए। उनके साथ करीब 7 विधायक भी दामन थाम लिए। यह सिलसिला और आगे भी चल रहा है जैसा बताया गया है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि जब ये सब हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि ये लोग तो, इनको मालूम था कि ये टिकट नहीं पाएंगे, इन्होंने परफॉर्म तो अच्छा किया नहीं था, हटना तो था ही इनको, अब खिसिया करके कहीं और चले गए, अच्छा हुआ चले गए, हमारी बला टली, हमारी मुसीबत खत्म हुई। वहीं समाजवादी पार्टी इस उम्मीद से है कि जातीय समीकरण को वो ठीक कर लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने साथ जो लोगों को लाए हैं वो ये जातीय समीकरण समाजवादी पार्टी के लिए हो सकता है ठीक कर दें और अच्छे तरीके से समन्वय बना करके समाजवादी पार्टी इस मैदान में उतरे। छवि यह बनाई जा रही है कि एक अकेला अखिलेश भारतीय जनता पार्टी के तंत्र, धन और नेताओं से संपन्न बल से लड़ भिड़ा है और जीतेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ऐसा होगा या नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि वो नेवले हैं और बीजेपी सांप, और ये सांप और नेवले की लड़ाई है। तो मुकाबला में आज मुस्कुराइए, आप लखनऊ के बागी हैं। सांप और नेवले के इस खेल में किस पर कौन भारी पड़ेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है जो हम पूछ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का इस मुकाबला में। कर्नल दयाशंकर दुबे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पीकेटी नामबियार आप बीजेपी समर्थक हैं, डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में शो का फॉर्मेट एकदम सिंपल, सब लोगों को अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए 1 मिनट का शुरुआती समय। मैं कर्नल दुबे आपसे शुरू करना चाहता हूं, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। संकेत जी, सच पूछिए तो आज मन इतना दुखी है कि डिबेट करने का सचमुच मन कर नहीं रहा है। लेकिन अब चलिए, यह औपचारिकता है, इसमें आना है तो आना है। और उसका कारण ये है कि एनडीटीवी परिवार से ही एक हमारे मित्र कमाल खान जी, जो कल रात तक 10 बजे तक मैं देख रहा था, वो 4 कांग्रेस की महिलाओं को जिनको टिकट मिल रहा था, उस समय तक वो काम करते हुए मैंने खुद चैनल पर देखा। और आज मैं स्तब्ध हूं कि वो हमारे बीच नहीं है। बेशक आपका 1 मिनट खत्म हो जाए, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, आज डिठाई करूंगा कि कमाल खान एक मृदुभाषी, सरल और विद्वान व्यक्तित्व के धनी इंसान थे, जिनसे मिलने का दिल करता था। आपका यहीं पर लखनऊ में कार्यालय है, एक फ्लैट में है, अपार्टमेंट में मैं जाया करता था। और कभी कभी मुझे याद है कि जितना की देर हम डिबेट नहीं करते थे, उससे कहीं ज्यादा हम उनसे चर्चा करते थे। और उनकी वाणी पर इतना कंट्रोल, इतना साफ सुथरा बात कि वो हम सबों के लिए एक उदाहरण होता था। बिल्कुल। रही बात स्वामी प्रसाद जी के लिए, तो वो नेवला है, वो कह चुके हैं। उनके आने जाने से सचमुच इस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कमाल भाई के जाने से पत्रकारिता के युग में एक ऐसा स्तंभ चला गया है जिसको खाली करना बहुत ही मुश्किल है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को वो संबल दे, ताकि वो आगे की जिंदगी को आगे बढ़ाए। बाकी राजनीति तो होती रहेगी, आप भी चर्चा कर चुके हैं, आगे मेरे मित्र लोग भी चर्चा करेंगे। अगले दौर में फिर मैं आऊंगा जो अपनी पार्टी का पक्ष रखूंगा। ठीक, डॉक्टर अजीज खान। सच तो यही है जो भी कर्नल दुबे ने कहा कि आज हमारे बीच से एक बहुत ही महान हस्ती चली गई, हम लोग मिस कर रहे हैं। उनके लिए, कमाल साहब के लिए मैं खिराज अकीदत पेश कर रहा हूं और ईश्वर अल्लाह उनको बेहतर मुकाम दे और जन्नतुल फिरदौस अता करे। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं सिर्फ एक शेर से, ये जौहर कानपुरी शेर है, मैं शुरू करना चाहूंगा
कि दिन भी सोना, रात भी बीरा और शहर भी काला है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, यह कैसी खुशहाली है। सवाल इस बात का है कि जिसका वायदा किया था बीजेपी ने खुशहाली देने का, दलितों का, पीड़ितों का, वंचितों का, शोषितों का, नौजवानों को, किसानों को कहां तक खुशहाल बना देंगे। बड़े बड़े वादे किए थे, दावे किए थे, ख्वाब दिखाया था, लेकिन सच क्या हुआ संकेत जी? आज कहीं ना कहीं वो समाज पीड़ित है, उसको दर्द है और ऐसा महसूस हो रहा था कि ये समाज बंधक बना हुआ है। और आज जब वो आचार संहिता लगा, वो छूट रहा है, निकल रहा है, तो अपनी पीड़ा को बयान कर रहा है। और आप देखिए ना कि लगातार इस समाज का किस तरीके से अपमानित इस समाज को किया गया, और वो अपमान देखने को मिल रहा है। एक बड़े स्तर पे भागदड़ मची हुई है। क्यों मची हुई है? अगर इंसान को, अगर आप कुछ नहीं देते हो, केवल सम्मान देते आप, तो शायद सम्मान देते तो शायद ठीक है, ऐसी सम्मान की कमी थी, इस वजह से वो समाजवादी पार्टी के पास आए हैं। इससे पहले उनको सम्मान की कमी बसपा में भी हुई थी, फिर भाजपा में भी हुई। कहीं ऐसा ना हो डॉक्टर अजीज खान की आपकी पार्टी में भी वो सम्मानित ना महसूस करें, ये भी एक बड़ी बात होगी। लेकिन ये स्टूल पे नहीं बैठाते हैं सर, ये चर्चा आगे नहीं बैठाते, चर्चा आगे जारी रखें। दूसरे को स्टूल पे नहीं बैठाते। सुरेंद्र राजपूत जी। संकेत भाई, एक बड़ा पुराना सा शेर है कि बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। यूनिवर्सिटी का साथी था कमाल हमारा। इतना ही कहूंगा कि अब वो मखमली आवाज हमें कभी नहीं सुनेगी। आज सुबह 8 बजे गया फिर घर उसके, तब तक तो बिस्तर से भी नहीं उतारा था उसको। कुछ कहने की स्थिति में ज्यादा नहीं हूं। पुराना साथी था, पुराना, बहुत पुराना याराना था यूनिवर्सिटी टाइम से। एनीवे, बड़ी ही बहुत बड़ी शख्सियत आज चली गई। खैर, अब जब आप आते हैं इस चुनाव पर, तो चुनाव में कौन सांप है कौन नेवला है मुझे नहीं पता। ये तो जनता तय करेगी। हम लोग तो अपनी बात कर सकते हैं। हम लोग गांव गांव जा रहे हैं, पांव पांव जा रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं, डगर डगर जा रहे हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जा रहे हैं। और पिछले 4 साल से अगर आप देखें संकेत भाई, कि 18,500 पॉलिटिकल कार्यकर्ता अगर किसी पार्टी के जेल गए हैं तो कांग्रेस पार्टी के जेल गए हैं। उम्भा की घटना पे किसी ने लड़ाई पर संघार पे तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने लड़ी है। लखीमपुर में थार की मार से किसान मरे हैं तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी जेल गई हैं। किसानों की पंचायत हुई तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी रही हैं। कोरोना काल हुआ है तो हम लोगों ने बीवी श्रीनिवास प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में काम किया है। अजय कुमार लल्लू हमारा जेल ज्यादा बाहर कम रहे। तो आने वाले चुनाव में हमें सांप नेवलों से मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ एक चीज से मतलब है कि जिस तरीके से जनता को छला गया और भारतीय जनता पार्टी का जहाज डूब रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग छिटक छिटक करके भाग रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एकदम चिंता का विषय है। और बाबा 11 तारीख को उन्हें जाना था गोरखपुर, वो आज ही चले गए हैं गोरखपुर। सच बात तो ये है कि अभी इनके पास चुनाव लड़ने के लिए देखिए, इसमें हम एक अजम्पशन ये ले रहे हैं कि चलिए नाराजगी हो सकता है बीजेपी के खिलाफ हो, लेकिन ये जो लोग जा रहे हैं इसमें बीजेपी की रणनीति आगे क्या होगी? अभी तक बीजेपी ने कुछ बोला नहीं है, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि वो ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। तो वहां क्या पक रहा है या क्या रणनीति है वो भी जानना बहुत जरूरी है। खिचड़ी पक रही है साहब, खिचड़ी पक रही है। अच्छा, पीकेडी नाम्बियार, पीकेडी नाम्बियार, आपका शुरुआती वक्तव्य के लिए 1 मिनट। नमस्कार। कमाल खान जी से मेरा बहुत बड़ा पुराना परिचय नहीं है, लेकिन 15 दिन पहले मेरे यूपी का साथी ने उनसे मेरे 15 मिनट के टेलीफोन पे बात करवाया, तो मैं मेरी शोक व्यक्त करता हूँ। मुझे पता है संकेत जी आपका बहुत घनिष्ठ मित्र और सीनियर मेंटर भी थे जी। जहां तक यूपी का पॉलिटिक्स है, राजनीति, ऑफ कोर्स इलेक्शन के साथ आते आते गरमाई हो ही जाता है एंड वो हम देख भी रहा है। जो लोगों का आना जाना, नेवला और सांप, ये सब चीज सिर्फ मीडिया तक ही सीमित रहेगा। यूपी का जनता में ये सब चीजों में कोई असर नहीं होगा। एक और चीज मैं आपको कह देता हूं कि मैं यूपी के लगभग 50 के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रैवल कर चुका हूं पिछले 6 महीने के अंदर। एक बात आपको बता देता हूं कि कोई ऐसे एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट योगी गवर्नमेंट मैंने कहीं नहीं देखा अदर देन द टीवी के अंदर जो चर्चा है। आप एक बात बताओ, पिछले 5 साल से अगर योगी गवर्नमेंट इतना ही बुरा काम कर रहे थे, अखिलेश जी के नेतृत्व में ऐसे कोई आंदोलन
जिसके अंदर वो उतने बड़ा नेतृत्व वाला बंदा है, तो क्यों नहीं कर पाया? तो मैं तो ये कहूंगा कि इलेक्शन का टाइम है, राजनीति हर कोई करेंगे, और बीजेपी एक ऐसे पार्टी है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ परिवार का सबको, बेटे को, बहू को और भाई को, भतीजे को, सबको सीट दे के एक किसी का साथ नेतृत्व लेके चलने वाला पार्टी नहीं है। इसी की वजह से काफी लोग छोड़ के जाएंगे। और बीजेपी एक और पार्टी है, ऐसे नहीं कि कंटिन्यूसली, मैं कहूंगा कि सिर्फ 2 पार्टी रह गया है हिंदुस्तान के अंदर, कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी के अलावा ऐसे कोई पार्टी नहीं है कि वो परमानेंट सीट कभी भी कोई भी राजनीतिक नेताओं को कभी दिया नहीं जाता। तो मैं तो कहता हूं कि ऑपोजिशन का काम है कहना। भाई और तो कमाल हो गया है, आपने बताइए वामपंथियों की तारीफ कर दी, ये तो मैं पहली बार किया, मैं बहुत आलोचना करता हूं उनका। वैसे मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए इंटरनल डेमोक्रेसी में एक बात कहूं संकेत जी, इंटरनल डेमोक्रेसी में मैं दाव देता हूं, हर 3 साल में चाहे जो मर्जी हो, सीपीआईएम के अंदर इलेक्शन होता ही होता है। ठीक, एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो ये चर्चा जारी रखेंगे कि सांप और नेवले के इस खेल में कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि एक माहौल बना हुआ है, एक केमिस्ट्री गजब की है समाजवादी पार्टी और उसमें सम्मिलित होने वाले नेताओं के बीच में और जो उनके घटक दल हैं। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव मैथ्स भी उतनी ही अच्छी कर पाएंगे जितनी अच्छी उन्होंने केमिस्ट्री की? ये चर्चा जारी रहेगी ब्रेक के बाद। मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। कर्नल दुबे, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, ये कहना कि वो सांप, नेवला, बिच्छू जो जैसे मर्जी लड़े चला जाए, हमारे मंथन में हमने ये पाया कि वो जीतने योग्य नहीं थे, लायक नहीं थे। अब ये तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि जब आप लेकर के आए उनको, तब वो बहुत ही भारी जीत हुई आपकी, और अब जब वो चले गए हैं तो आप कह रहे हैं कि वो व्यर्थ थे और वो किसी लायक नहीं थे। ये कैसा विश्लेषण हुआ? अगर वो इतने ही व्यर्थ थे तो 2016 में आपको उन्हें लाना ही नहीं चाहिए था। देखिए संकेत जी, आप अपनी बात को अपने तरीके से रख सकते हैं, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जो आज फिजा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और आएंगे तो योगी, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बने रहना है। अब रही बात कि स्वामी प्रसाद मौर्य की, वो कहते हैं मैं नेवला हूं, सांप को रगड़ देता हूं। देखिए ना, नेवला तो सांप को देखते ही वैसे ही रगड़ने लगता है, लेकिन ये कैसा नेवला था जो सांपों के बीच में ही रहा और 5 साल मलाई काटी, और तब उसको याद आया कि ये सांप है और मुझे यहां से हट जाना चाहिए, और हट के दूसरी जगह जाके नेवला बनना है, और तब मुझे इनके ऊपर प्रहार करना है। ये काम इनका बीजेपी के ऊपर हुआ है। खैर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए इनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। यह सामान्य बात है कि राजनीति और पत्रकारिता में लोग अपने स्वार्थ और अपने सम्मान को ध्यान रखते हुए आए दिन जगह बदलते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। रही बात, सुरेंद्र भाई कह रहे थे कि लोग बड़ा दुखी हैं, जनता परेशान है। नहीं कर्नल दुबे, नहीं, मेरा सवाल मैं दूसरे तरीके से रख दूं। मेरा सवाल यह है कि इतने बड़े दिग्गज नेता का चले जाना क्या ये मायने नहीं रखता? क्योंकि वो बहुत बड़े थे, इतने बड़े थे कि उनको आपने इतना बड़ा पद दिया, मंत्री थे भाई, और 3 मंत्रियों का जाना, 7 विधायकों का चले जाना, आप कह रहे हैं नहीं इनकी तो ऐसी टिकट कटने वाली थी। देखिए ना सर, हम क्या ये एम्बैरेसमेंट नहीं है? नहीं, सुनिए ना सर, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग फॉर्मेट से हटने को तैयार नहीं है। सर, एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे पास आया, आपको याद है ना, कहा था कि रमाबाई पार्क में इतना बड़ा हम भीड़ इकट्ठा कर देंगे कि हमको मुख्यमंत्री बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा भाजपा को। आपको पता है ज्वाइनिंग के टाइम पर ये वो कह रहे थे, और कितना मजबूर किए कि अपने लड़के को चुनाव का टिकट दिलाए, वो भी यहीं बुझाहार से हार गए। फिर हाथ पैर जोड़े बिटिया के लिए। क्या ये समाज जिसमें एनडीटीवी दिन रात लगा हुआ है कि सामाजिक सरोकारों से संबंधित लोग ही राजनीति में आगे बढ़े, क्या ये उचित है कि बेटे को टिकट नहीं मिल रही है 2 बार हारने के बाद तो आप कहें मैं नेवला बन जाऊंगा? बन जाइए नेवला। कर्नल दुबे, मुझे ये बताइए, अगर उनके बेटे का मामला था
तो फिर वो साथ में, ये तो एक आदमी, अगर अकेले स्वामी प्रसाद मौर्य गए होते या नाराज होते मैं समझता, यहां तो 10-10 लोग चले गए। ये सब आहत हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को 10 गिना जीत दिए, नहीं हुई और बड़ा टिकट अच्छा नहीं मिली। किए सर, 10 गिना दिए ना, लेकिन आप 26 लोगों को नहीं गिना रहे हैं। यदि पूर्वांचल से शुरू करें तो नीरज शेखर से लेके संजय सिंह तक, और उधर पप्पू सिंह से लेकर के बाकियों को, मेरे पास भी लिस्ट है सर। नहीं, आपके पास लिस्ट है, ये लोग पहले ही आ गए, मैं अभी की बात कर रहा हूं। लोग हैं सर। सर इजाजत दीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली, थोड़ा सा 10-20 सेकंड। ऐसा है सर कि ये लोग, कुछ लोग होते हैं ना राजनीति में, जो सिर्फ उनको स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं दिखता। आज वही चीज हुआ है समाजवादी पार्टी में। अजीज वैसे भी मेरे अजीज मित्र हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि जब धृतराष्ट्र की तरह से आंखें आपकी हो जाएंगी और औने पौने सबको सब कुछ करने देंगे, तो आपको डूबना निश्चित है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने मार्ग पर काम करते हुए सबके साथ, समझ में नहीं आ रही, सबके विश्वास पर विजय। आपके वक्तव्य से ऐसे लगता है कि उन्होंने अपने परिवारजनों के लिए टिकट मांगी और आपने दबाव में आकर के टिकट दे दी और उसके बाद वो हार गए, यही तो आप कह रहे हैं ना? तो इसका मतलब बीजेपी दबाव में आ जाती है, बीजेपी दबाव में टिकट दे देती है। ऐसा नहीं है सर। आज की परिस्थिति यही है कि पार्टी ने साफ साफ उनको इशारे में बता दिया था कि देखिए पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे यहाँ है, सिस्टम से काम होता है, विचार होगा। डॉक्टर अजीज खान, उनका कहना यह है कि नहीं नहीं, हमको तो अभी ही चाहिए। अभी कौन देगा जी आपको? डॉक्टर खान, एक लोकतंत्र की परंपरा वाली सुन लेते हैं। अब जरा समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सुन लें। कर्नल दुबे, एक सेकंड। डॉक्टर खान, आपने सुना बीजेपी का क्या कहना है? उन्होंने कहा है कि ये महत्वाकांक्षा थी उनकी, निजी स्वार्थ, इस निजी स्वार्थ का निवारण क्योंकि बीजेपी में नहीं हो रहा था, इस वजह से अब सपा के होलिए। देखिए संकेत जी, 14 साल का वनवास बीजेपी का काटा, बीजेपी का इन लोगों ने काटा। और आप देखिए कि जिस समाज से पिछड़े और दलित समाज ने मिल करके इनकी सरकार को बनाया, जब उन्होंने सरकार बनाया और 5 साल इन्होंने मौज किया बीजेपी के लोगों ने, तब वो अच्छे थे। और आज जब वो छोड़कर जा रहे हैं, इनकी नीतियों से वो खफा है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, वायदे किए थे, सपने दिखाए थे इस समाज को। जब वो समाज छोड़ के जा रहा है, आज डूबती हुई जहाज पर वो लोग सबर नहीं करना चाहते क्योंकि उन्होंने धोखा दिया। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए कैसे बुराई कर रहे हैं कि चेहरा इनका ये एहसास, डॉक्टर खान, ये एहसास 4 साल 11 महीने में ना हो करके 4 साल और 11 महीने के बाद होना, टाइमिंग पर भी बहुत सवाल है। सर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। ये देखिए, जब कोई भी चुन करके आता, हमें सर मुझे पिछड़े युवा और आपके किसान, ये सब पीड़ित हैं और इनका कुछ भी नहीं हुआ इस सरकार में। इस बात का इल्म और एहसास 4 साल और 11 महीने बाद होना, इसके क्या मायने हो? सर वही मैं कह रहा था। देखिए, ये लोग जिम्मेदार लोग हैं, जब ये चुन करके आए, जनता के प्रतिनिधि हैं और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। इन्होंने 5 साल का कार्यकाल काटा। और दूसरी बात, पद और गोपनीयता की इन्होंने, सर मुझे मौका, अभी 3-4 दिन पहले इन्होंने शपथ ली थी। सर मुझे मौका, ये लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाते रहे, लेकिन चूंकि दलित और पिछड़े समाज का ये बीजेपी आवाज सुनती नहीं है, ऐसी स्थिति में इन्होंने इंतजार किया और इंतजार लगातार कहा उन्होंने। माननीय मौर्य जी ने कहा इस बात को कि हम लगातार इंतजार करते रहे, लेकिन बीजेपी में हमें घुटन महसूस हो रहा था क्योंकि हम लोग बंधक की तरह काम कर रहे थे वहां, क्योंकि इन्होंने पूरे प्रदेश को बंधक बना लिया। आज आप देखिए 200 विधायकों ने बीच में सर प्रदर्शन किया था, आपके चैनल ने भी दिखाया था, और वो प्रदर्शन इनके खिलाफ था। क्या हुआ था? उनका मुंह दबा दिया गया था, उनको दबा दिया गया था कि प्रदर्शन मत करो। तो जिस तरीके से जो भी बात रखता था, जो भी अपनी बात रखने की कोशिश करता था प्लेटफॉर्म पे, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने प्रयास जरूर किया है। ये 4 साल और 11 महीने वाली बात का जवाब देना, लेकिन ये सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है। 10 सेकंड, हाँ सर 10 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आप देखिए, जैसे मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, देखिए नोटिस जारी हो गई। आपने देखा ना सर कैसे, कब कई साल पहले का क्या मामला था, उसकी नोटिस जारी हो गई। आप देखिए सर, कहने का मकसद ये है कि ये वो लोग हैं कि ये दबाव की राजनीति करते हैं, ये हमेशा लोगों को प्रताड़ित करते हैं और प्रताड़ित करके ये लोगों को दबाव बना करके राजपूत जी, देखिए आपकी पार्टी ने ये जो पूरे राजनीति का जो मॉडल है उत्तर प्रदेश का, जैसे कि हम जानते हैं, जिसमें धर्म और जाति के आधार पर की गई राजनीति,
हाँ ठीक है, विकास के बारे में भी बात होती है, लेकिन मूल रूप से ये वो दो पहिए हैं जिस पर उत्तर प्रदेश की राजनीति चलती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक तीसरा पहिया इसमें जोड़ने की कोशिश की है और वो है महिला सशक्तिकरण। लेकिन ये जो डायनामिक ठीक करने की जो बात है, जैसे कि डॉक्टर अजीज खान की जो पार्टी है उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि एक जो छवि बन गई थी कि समाजवादी पार्टी जो है वो सिर्फ यादवों की पैरवी करती है, तो नॉन यादव ओबीसी का प्रतिनिधित्व अब समाजवादी पार्टी में होगा और इससे उनको लाभ पहुंच सकता है। ऐसे में आप अपनी राजनीति को कहां पाते हैं? संकेत भाई, कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। हम लोग राजनीति के इस विमर्श को बदलना चाहते हैं। सत्ता बदलना इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्यवस्था बदलना भी इंपॉर्टेंट है। कब तक आप धर्म और जाति की राजनीति करेंगे? और धर्म और जाति की राजनीति ने ही कांग्रेस का नुकसान किया, ये भी आप बात जानते हैं अच्छे तरीके से। आज की डेट में क्या आप नहीं चाहते कि महिलाओं को विमर्श हो और ईमानदार विमर्श हो, जो श्रीमती प्रियंका गांधी जी कर रही है? आप नहीं चाहते कि किसानों का विमर्श हो, जो हम लोग कर रहे हैं पूरी तरीके से? छत्तीसगढ़ में 2,500 रुपए क्विंटल हम धान खरीद रहे। आप नहीं चाहते हैं कि बेरोजगारों का विमर्श हो? यही सवाल एसपी और बीजेपी से पूछ दिया जाए, वो बोलेंगे हमारे यहां भी तो महिला सशक्तिकरण हो रहा है, बीजेपी में भी हो रहा है। नहीं, मैं तो कहता हूं हर जगह होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? हम किसी के उसमें नहीं है। महिलाओं का सशक्तिकरण अगर ये लोग करना होता है इनको, तो कठुआ रेप के कांड के जो आरोपी थे उनके पक्ष में रैली निकालते। क्या नाम, हाथरस में जिस बेटी के साथ दरिंदगी हुई, उनके आरोपियों के साथ ये लोग खड़े पाए जाते, चूंकि वो मुख्यमंत्री जी के सजाती हैं, उनके पक्ष में रैली निकालते हैं ये लोग। महिलाओं का सशक्तिकरण करें, सभी लोग करें और सभी लोगों को करना चाहिए। और अगर इस तरीके की बात होती तो लखीमपुर में साड़ी खींचने जैसा कुछ प्रयास करते हैं ये लोग, क्या नाम, पंचायत इलेक्शन में। इन लोगों की कथनी और करनी में फर्क है। हम लोग कथनी और करनी एक रखना चाहते हैं और वो हम रख करके दिखा रहे हैं। ठीक है, पीकेडी नामबियार, मैं आपके पास आना चाहता हूं और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आप सबसे जवाब लेना चाहता हूं। देखिए, अखिलेश यादव ने इससे पहले भी गठबंधन किए हैं, 2017 में, 2019 में, और वहां पर भी माहौल बहुत बढ़िया बना। डॉक्टर खान, आपसे भी इस सवाल का जवाब लूंगा। माहौल बहुत अच्छा बना, लेकिन जहां केमिस्ट्री गजब की थी वहां मैथमेटिक्स जो है वो गड़बड़ हो गई। इस बार केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों ही सही होंगे या नहीं? आपकी क्या कैलकुलेशन है? आपको क्या लगता है? क्योंकि माहौल और केमिस्ट्री बहुत ही गजब की है अभी समाजवादी पार्टी में, अगर आप देखें कि सब वहां जुड़ना चाहते हैं, सब वहां जाना चाहते हैं। ये सवाल मेरे से है? हाँ, आपसे है नामबियार जी, आपसे। ये एक बात मैं आपको कहूं, मुझे लगता है कि ज्यादातर पॉलिटिशियंस अभी भी पुराना टाइम का याद करके 20 साल 25 साल पुराना राजनीति कर रहा है। यूपी का जनता बहुत आगे निकल चुका है। उनको जातिवाद, ये जो रिलीजियन, ये सब चीजों से बहुत ज्यादा वो लोग पहले जैसे, मैं ये जरूर मानता हूं ब्राह्मण, जादव, ये सब कम्युनिटी और SC ST, ये सब चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से ध्रुवीकरण पहले हुआ करता था। वो कम से कम, मैं तो कहूंगा कि कम से कम 80% वो कम हो चुका है। आज की डेट में हर जनता, जो मोबाइल और स्मार्टफोन यूज करने वाला किसान और जो हर तरह का जो व्यक्ति को आज जानते हैं कि जातिवाद के ऊपर उसका रोजगार या उसकी कुछ कमाई होने वाला नहीं है। वो राजनीति का अभी कोई, ये बात आपको थोड़ी सी थियोरेटिकल लगती है? ये बात मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। तो मैं इसलिए मैंने कहा, मैं काफी पिछले 1-1.5 साल में लगभग ऑलमोस्ट हर उत्तर प्रदेश का हर हिस्से में मैंने ट्रैवल किया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से ये मैं जो कह रहा हूं सच है, बट काफी हद तक उत्तर प्रदेश का जनता भी बदल चुका है। उनको विकास, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के बारे में वो जानते हैं। हाँ, तो अगर आप इसी पैमाने पे बात करें तो इस पर भी भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाता है विकास के मुद्दे पर। बिल्कुल घेरना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई भी एक गवर्नमेंट के ऊपर आलोचना किसी को भी करना है तो विकास के ऊपर करो, क्या डेवलपमेंटल वो किया हुआ है, क्या विकास वो लेके आया है, उसके ऊपर। दूसरा, ये कांग्रेस का जो स्पोक्सपर्सन ने जो कहा कि जो महिला सशक्तिकरण, आपको ये पूछूं कि कितनी PCC चीफ
कांग्रेस का महिला है, कितनी कांग्रेस के जो संगठन के अंदर आज भी महिला ठीक है, कांग्रेस मैं प्रधान इसका नहीं। जवाब लूंगा सुरेंद्र राजपूत जी से, लेकिन नहीं, उससे नहीं, पहले एक और डॉक्टर अजीज खान के पास संकेत जी, एक सेकंड क्योंकि ये जो एक डिस्कशन है ना, एक सेकंड, ये जो डिस्कशन है ये हमने ये जो सांप और नेवले की लड़ाई, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने साथ जो इस्तीफा दिला करके जो ले जा रहे हैं, ये उस पर था। हम बहुत ही फोकस रह करके डिबेट करना चाहते हैं, वरना इधर उधर हो जाएंगे। अब डॉक्टर अजीज खान, नहीं, समय खत्म हो रहा। डॉक्टर अजीज खान, मैं आपके पास आना चाहता हूं और सवाल वही केमिस्ट्री और मैथ्स का है। ये दो सब्जेक्ट हैं पॉलिटिक्स में जिसमें अखिलेश जी का फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, क्योंकि केमिस्ट्री तो गजब की बिठाते हैं वो 2017 में भी और 2019 में भी। मतलब अगर कोई तस्वीर देख ले तो उसको लगे कि बाप रे बाप, इस बार तो एकदम जन सैलाब उमड़ने वाला है। लेकिन मैथ्स उनका कमजोर सब्जेक्ट है, मैथ्स में रह जाते हैं वो। इस बार क्या होगा? देखिए संकेत जी, जैसा कि आपने तारीफ किया कि केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन, इसमें कोई दौराने की बेहतरीन केमिस्ट्री हमारे नेता की। लेकिन एक दूसरी चीज आपको बड़ा गोपनीय चीज बताना चाहूंगा, यूपी के लड़के में भी थी, बहुत अच्छी है, और बुआ भतीजा में भी थी। सर मेरी बात सुन ले सर। हाँ। उनकी मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छी, क्योंकि वो इंजीनियर है। उन्होंने नारा दिया है सर, एक बेहतरीन इंजीनियर, उन्होंने नारा दिया कि 85 हमारा है और 15 में भी बंटवारा है। अब इस नारे को भी आपने सुना होगा सर। लेकिन मैं वहीं दूसरी तरफ योगी जी को बताऊंगा, उनकी गणित भी खराब है और उनकी केमिस्ट्री भी खराब है। क्योंकि मैथमेटिक्स में उन्होंने जो नारा दिया 80-20 का, तो आज तक वो नहीं बता पाए कि हाथरस में जो बेटी जलाई गई वो 80 में है 20 में है। लखीमपुर में जो किसान को कुचला गया वो 80 में है 20 में है। अरुण वाल्मीकि को जो जिस तरीके से उनकी मॉब लिंचिंग की गई आगरा में, वो 80 में है 20 में है। वो आज तक नहीं बताए भाई योगी जी के आदमी और योगी जी खुद कि गोरखपुर में जो मनीष गुप्ता की मॉब लिंचिंग की गई वो 80 में है या 20 में है। वो ये भी नहीं बता पाए कि इंद्रकांत त्रिपाठी जो महोबा में एक एसपी साहब ने मार दिया, मर्डर कर दिया, और एसपी मणिदार पाटीदार आज भी फरार है, वो 80 में है 20 में। तो उनकी केमिस्ट्री भी खराब है, उनकी गणित भी खराब है। और एक बात जानिएगा, यही केमिस्ट्री इनको ले डूबेगा। अगर केमिस्ट्री बेहतरीन होती तो 200 जो विधायकों ने प्रदर्शन किया था संकेत जी, शायद प्रदर्शन ना करते। और जल्दी से कर्नल दुबे, आपको राइट टू रिप्लाई देना चाहता हूं जल्दी से, शायद ये लोग ना जाते। आप मेरे ऊपर आप आरोप ना लगाए। कर्नल दुबे का जवाब। मुझे सिर्फ इतना कहना है, केमिस्ट्री और मैथ्स, चाहे कोई भी केमिस्ट्री हो चाहे कोई भी मैथ्स हो, भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्राप्त कर रही है। दूसरी बात, केमिस्ट्री और मैथ्स बता रहे थे, अखिलेश जी इंजीनियर हैं, मुझे पता है, हमारे विभाग के स्कूल में शुरुआती पढ़ाई करी है और बहुत ही टॉप क्लास के स्टूडेंट थे। मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता, मैं जानता सब कुछ हूं। यही धौलपुर में वो स्कूल है। इस बात को छोड़िए, बात तो असली ये है कि आप केमिस्ट्री आपकी अपने घर में तो मिली नहीं और इसीलिए आप बाहर हुए। अब बाहर वालों को आप क्या साथ लेके चल पाएंगे? ये ढोंग पीटना बंद करिए कृपा करके। आप लोगों को भ्रष्टाचार करने से फुर्सत मिले तब तो आगे बढ़ेंगे। अब जहां तक बेटी की बात हो रही थी, अभी हाथरस की किसी ने बेटी की बात करी, हालांकि संकेत जी मेरी आदत नहीं है पीछे जाने की, लेकिन सुरेंद्र भाई, हाथर जब आप पीछे जाओगे तो ये भी देखोगे कि एक कुमारी नैना साहनी थी जिनको तंदूर में काट करके शर्मा जी ने डाल दिया। एक और शर्मा जी राजनीति से ही पैदा हो गए जो सुप्रीम कोर्ट में घूम घूम करके उनका वो डीएनए की क्या है और चेक हुआ और उसके बाद वो प्रूव हुए कि हाँ कांग्रेसी की उत्पत्ति है। ये सब बातें हम लोग ना करें, ये थर्ड क्लास की बातें हैं। इनको जितना निगलेक्ट करें अच्छा है। आज का विषय ये है कि चाहे कोई नेवला बने, चाहे कोई दलबदलू बने, चाहे कोई कहीं से कहीं जाए, भारतीय जनता पार्टी अपने सुशासन के बल पर बहुमत की तरफ बढ़ चुकी है। जमाएगा, और 10 तारीख को आप इसका अंदाजा कौन करें। किस सब्जेक्ट में अव्वल लाएगा, बस ये जान लीजिए कि अब एग्जाम सिर पर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर। वादे किए थे, दावे किए थे, ख्वाब दिखाया था, लेकिन सच क्या हुआ संकेत जी? आज कहीं ना कहीं वो समाज पीड़ित है, उसको दर्द है और ऐसा महसूस हो रहा था कि ये समाज बंधक बना हुआ। और आज जब वो आचार संहिता लगा, वो छूट रहा है, निकल रहा है, तो अपनी पीड़ा को बयान कर रहा है। और आप देखिए ना कि लगातार इस समाज का किस तरीके से अपमानित इस समाज को किया गया और वो अपमान देखने को मिल रहा है। एक बड़े स्तर पे भागदड़ मची हुई है। क्यों मची हुई है? अगर इंसान को अगर आप कुछ नहीं देते हो, केवल सम्मान देते आप, तो शायद सम्मान देते तो शायद ऐसी सम्मान की कमी थी, इस वजह से वो समाजवादी पार्टी के पास आए हैं।
आपको याद है ना, कहा था कि रमाबाई पार्क में इतना बड़ा हम भीड़ इकट्ठा कर देंगे कि हमको मुख्यमंत्री बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा भाजपा को। आपको पता है ज्वाइनिंग के टाइम पर ये वो कह रहे थे, और कितना मजबूर किए कि अपने लड़के को चुनाव का टिकट दिलाए, वो भी यही बुझाहार से हार गए। फिर हाथ पैर जोड़े बिटिया के लिए। क्या ये समाज जिसमें एनडीटीवी दिन रात लगा हुआ है कि सामाजिक सरोकारों से संबंधित लोग ही राजनीति में आगे बढ़े, क्या ये उचित है कि बेटे को टिकट नहीं मिल रही है 2 बार हारने के बाद तो आप कहें मैं नेवला बन जाऊंगा?